दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आखिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली है? वो अपनी ही कुर्सी के दुश्मन कैसे बन गए हैं? और उनकी कुर्सी पर खतरा देखते हुए आखिर अमेरिका टेंशन में क्यों आ गया है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल, और जिन्होंने अपनी ही कुर्सी के लिए वो खुद ही दुश्मन बन गए हैं। अच्छा खासा उनका शासन चल रहा था, लेकिन खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और जैसे ही उनकी कुर्सी की टांगें टूटती हुई नजर आई तो अमेरिका भी टेंशन में आ गया, और एक के बाद एक उनके करीबियों के इस्तीफे दक्षिण कोरिया में होने लगे, जिसके बाद अब उनकी कुर्सी पर संकट आ गया है। उनका राष्ट्रपति रहना यह मुसीबत हो गया है, या यूं कहें कि उनका राष्ट्रपति बने रहने पर भी अब संकट के बादल आने लगे हैं। अब पूरे मामले को आपको समझाते हैं। दक्षिण कोरिया में इस समय राजनीतिक मुश्किलें नजर आ रही हैं और राजनीतिक अस्थिरता जो है वो बनी हुई है। मार्शल लॉ लगाने के उनके ऐलान और उनके इस फैसले, क्योंकि उन्होंने ही मार्शल लॉ लगाने की बात कही थी, उसका आदेश दिया था, और जैसे ही उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का आदेश दिया वो आदेश उन पर ही उल्टा पड़ गया है, और जिसकी वजह से अब उनकी कुर्सी पर ही खतरा नजर आने लगा है। हुआ यूं था कि पहले तो उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया, फिर अपने फैसले से यू टर्न ले लिया, और उसके बाद लोगों के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा। पहले मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद उससे यू टर्न ले लिया, जिससे लोगों का गुस्सा का जो सामना है उन्हें करना पड़ा है। उसके साथ हुआ यूं कि ऐसे में उनके जो धुर विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही सत्तारूढ़ पार्टी के कई सदस्यों ने बगावती सुर अख्तियार कर लिए। अब उनकी जो विरोधी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने तो विरोध जताया ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने भी इसको लेकर विरोध किया और उन्होंने भी बगावत करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये संकट और गहराने लगा। अब ऐसे में एक के बाद एक कई इस्तीफे हो चुके हैं, और खुद राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की तलवार अब लटकने लगी है। दक्षिण कोरिया की ही न्यूज एजेंसी है योनहाप, उसने ये बताया कि राष्ट्रपति यून सुक योल के चीफ ऑफ स्टाफ सहित कई कैबिनेट के कई शीर्ष सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है, और कैबिनेट के 12 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। 1, 2 या 3 नहीं, 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कई अन्य शीर्ष नेताओं ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। मार्शल लॉ के फैसले का सिर्फ विरोध ही नहीं, बल्कि कैबिनेट के ही कई नेता भी विरोध कर रहे हैं। मार्शल लॉ का जो फैसला था उसका विरोध सिर्फ विरोधी नहीं कर रहे थे, बल्कि कई कैबिनेट के मंत्री भी कर रहे थे, और जिसकी वजह से ये और मुश्किलें होने लगी। उनकी पार्टी पीपुल पावर पार्टी, उसके बड़े नेता हैं हान डोंग हून, ने फैसले को गलत बताया और मुख्य विपक्षी नेता ली जे म्यूंग से हाथ मिला लिया। अब सोचिए कि पार्टी से सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पार्टी के बड़े बड़े नेता भी विरोधी पार्टियों से जाकर हाथ मिला रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं विरोध करने में। सड़क पर राष्ट्रपति के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगने लगा है। अब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की जो मांग है, राष्ट्रपति ने ऐलान किया, फिर अपने फैसले से यू टर्न लिया, और यह कहा जा रहा है कि संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है अगर नेशनल असेंबली में 2/3 से ज्यादा सांसद, पूरी जो टोटल संख्या है, अगर उसके 2/3 सांसद इसके पक्ष में वोट कर देते हैं, यानी कि महाभियोग को लाने के पक्ष में अगर वोट कर देते हैं, तो फिर महाभियोग लाया जा सकता है। अब ऐसे में जो है, अगर टोटल की बात की जाए तो नेशनल असेंबली में, यानी कि दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में जो है, राष्ट्रपति की पीपुल पावर पार्टी के 300 में से 108 सांसद हैं। अब सोचिए, अगर टोटल में से 2/3 ने वोट दे दिया तो बड़ी आसानी से उनकी कुर्सी जा सकती है। दक्षिण कोरिया की विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रपति यू को अल्टीमेटम दे दिया है, और उन्हें कहा कि अगर उन्होंने राष्ट्रपति पद से तुरंत इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। यानी कि पहले तो कह रहे हैं कि आप अपना बड़प्पन दिखाकर या तो कुर्सी छोड़ दीजिए, वरना फिर देखिए कुर्सी खींचना अब हमें आता है, और उन्होंने साफ कह दिया कि या तो आप खुद इस्तीफा देकर चले जाइए, वरना महाभियोग के जरिए हम कुर्सी को छीन लेंगे।
नेशनल असेंबली में 2/3 से ज्यादा सांसद इनके पक्ष में वोट करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग के प्रस्ताव को संवैधानिक कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। यहां 9 में से कम 6 जज अगर इसे मंजूरी दे देते हैं, महाभियोग के लिए 9 जज बैठेंगे और अगर 6 ने उसके पक्ष में मंजूरी दे दी तो फिर महाभियोग चलाया जाएगा। इस दौरान अंतिम फैसला आने तक राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की मनाही होगी। यानी कि जितनी समय तक महाभियोग चलेगा तब तक राष्ट्रपति ये समझिए कि वो शक्तिहीन हो जाएंगे, वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री अंतरिम नेता के तौर पर कामकाज देखेंगे। महाभियोग होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना होगा। जैसे ही महाभियोग आएगा और उसके तहत जो भी फैसला लिया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, तो उसके 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना होगा। अब ऐसे में अमेरिका टेंशन में क्यों है, ये बड़ा सवाल है। अब अमेरिका इसलिए टेंशन में है जैसे ही यून की कुर्सी पर जो है संकट नजर आया और जब राजनीतिक असंतुलन नजर आता है, राजनीतिक अस्थिरता नजर आती है किसी भी देश के भीतर, तो ऐसे में तमाम स्थितियां और परिस्थितियां बदलती हैं। और अमेरिका के जो है 30,000 सैनिक दक्षिण कोरिया में तैनात हैं। अब अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी तो अमेरिका को अपने उन 30,000 सैनिकों की चिंता सताने लगी है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता पर कोई बेहतरीन फैसले नहीं लिए जाते। कई बार बड़े अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है, जिस तरह से अभी रैलियां निकल रही हैं, बगावत के सुर जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दक्षिण कोरिया में कुछ भी हो सकता है, दंगा फसाद जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में जो है उन 30,000 सैनिकों की जो चिंता है वो अमेरिका को सताने लगी है और अमेरिका उसी के लिए कह रहा है कि हम अब इस पूरी खबर की हर अपडेट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका ने कहा कि हमारी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर है, हम किसी भी स्थिति में मार्शल लॉ का जो है समर्थन नहीं करते हैं। जो मार्शल लॉ लगाया था राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने भी कह दिया कि इसका समर्थन भी हम नहीं करते हैं। यानी कि कुर्सी जाने के पूरे चांस नजर आ रहे हैं, या तो इस्तीफा दे दे या फिर कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे वो खुद ही महाभियोग के जरिए। अमेरिका भी कह रहा है कि हम समर्थन नहीं करेंगे। वैसे भी अंदरूनी मामला है, लेकिन सोचिए अगर देश के बाहर से भी ऐसी अमेरिका देश भी अगर ये कह रहा है कि हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसे में बस देखना ये होगा कि क्या वो इस्तीफा खुद देते हैं राष्ट्रपति, या फिर महाभियोग के जरिए उनसे कुर्सी ली जाएगी, ये अभी देखना होगा। आप इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।